राहुल की अगुवाई में 14 पार्टियों की बैठक इससे पहले 27 जुलाई को हो चुकी है। तो चलिए डॉक्टर संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, एक साथ हो रहा है, यानी अब आपके पास कोई वजह नहीं बचेगी उस बिखराव पर मुस्कुराने की। डॉक्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा अपने कैमरा पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भेजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो वेन्यू है जहां कल वो हिस्टोरिक नाश्ता होने वाला है। बाहर एक बहुत ही सुंदर किसी ने लगा, पता नहीं किसने लगाया है, एक बड़ा सा होर्डिंग लग रहा है और ये होर्डिंग बहुत ही मुस्कुराने वाला होर्डिंग है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। होर्डिंग में लिखा हुआ है, जिसके साथ राहुल ने किया नाश्ता बंद हुआ उसका सारा रास्ता। जिसके साथ, आपने इतिहास उठा के देखना है, विगत 7 वर्षों में राहुल गांधी जी ने जिसके साथ नाश्ता किया है सारे रास्ते बंद हो गए हैं उसके, कोई रास्ता, ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है। और मुझे लगता है कल जब एक एक करके ये विपक्षी दल वाले वहां आएंगे और ये होर्डिंग देखेंगे कि रास्ता बंद होने वाला है, कहीं ये अपना रास्ता बदल न ले। वैसे अंजना जी, मैं तो राहुल, देखिए नाश्ता कराना, रास्ता करना ये उनका व्यक्तिगत विषय है, नाश्ता भी करे, लंच भी करे, डिनर भी करे, उसके बाद सो भी जाए, इसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक फ्रेंडली एडवाइस है कि एक बार G23 वालों के साथ भी तो नाश्ता कर लें। वो 2 साल से वेट कर रहे हैं कि हमें कब राहुल जी चाय पे बुलाएंगे, हमें कब राहुल जी नाश्ते पे बुलाएंगे। एक बार G23 से नाश्ता तो कर ले, बाकी फिर 14 दलों से करते रहेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए नाश्ते का मेनू क्या होगा, क्या परोसेंगे नाश्ते में राहुल गांधी जी। 7 साल में राहुल गांधी जी का अचीवमेंट क्या रहा है, कौन कौन से चुनाव जीते हैं, अमेठी में किस प्रकार का उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्या वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे भी कि नहीं, ये सारे विषय भी तो है ना। केवल नाश्ते का प्लेट काफी नहीं होता है, इसमें अचीवमेंट का मेनू भी होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेनू बताया जाए। नाश्ते का मेन्यू परेशान कर रहा है संबित जी को, और जवाब दीजिए कि वो सवाल नहीं, हमें परेशान नहीं कर रहा है। ठीक है सुप्रिया जी, क्या एक साथ बैठ लेना और संसद के लिए एक साथ ले लेना से सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2024 के लिए बनाना बहुत मुश्किल सफर दिखता है? मुझे लगता है 2024 में तो अभी वक्त है अंजना जी, अभी देश में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी चिंता करनी जरूरी है। एक बहुत बड़ा जासूसी का स्कैंडल, वाटरगेट जैसा स्कैंडल सरकार के दरवाजे पर है और सरकार अपने दंभ और अहंकार में उससे मुंह मोड़ रही है। दुनिया के तमाम देशों ने इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, जांच हो रही है। फ्रांस की तो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इसका पुख्ता कर दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, लोगों के फोन पर यह स्पाईवेयर पाया गया है। या अब एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज से भी आगे बात बढ़ चुकी है। सरकार अपने दंभ और अहंकार के चलते विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती है, लेकिन आज लोग जानना चाहते हैं। मेन्यू की बात कर रहे हैं, 2-4 आइटम मेन्यू के बता देती हूं। आज देश में अर्थव्यवस्था ठप है, IMF ने आपका 3% गिरा दिया है अर्थव्यवस्था का अनुमान इस वर्ष का। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हो गए हैं। 8 लाख करोड़ घोटाला हुआ है बैंकों में, ये सुन लीजिए। छोटे मझोले बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं, इनको ये सब तकलीफें दिखती ही नहीं है। अरे 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर आज किसान इस बारिश में भी बैठा हुआ है, क्योंकि किसानों को आपने जो अनदेखी करी है उसका सबक आपको सिखाएगा। ये सारे इश्यूज, मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे खेतीहर मजदूर हो, ये सब त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना का तो अभी मैं बात ही नहीं करूंगी कि आपके कुप्रबंधन के त्राहिमाम में आपको तो बस जासूसी से तकलीफ है ना। सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। इस त्राहिमाम में आपकी पार्टी को, राहुल गांधी को तो सिर्फ जासूसी से तकलीफ है ना? नहीं, ये गलत आपका कहना है। बिल्कुल जासूसी से तकलीफ नहीं है। जासूसी मुद्दा जरूरी इसलिए है क्योंकि एक चुने हुए लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार का दामन इतना मैला है और वो मुंह फेरना चाहती है। इस सरकार के ऊपर आक्षेप सिर्फ विपक्ष की जासूसी का नहीं है, देशद्रोह का आक्षेप है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का आक्षेप है, महिलाओं की स्टॉकिंग का आक्षेप है, राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन का आक्षेप है। और किसका हुआ है? एक औरत जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, चुनाव आयुक्त, सीबीआई डायरेक्टर, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुनी हुई अपनी मंत्रीगण, ये किस तरह की बातें करते हैं? इससे भयंकर लोकतंत्र पर कोई गहरा आक्षेप लग सकता है? और एक चुनी हुई सरकार की नैतिकता डिमांड करती थी कि वो पार्लियामेंट करे,
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए और वहां पर बात करें। आज इस देश में 2 राज्यों के बीच में गोलीबारी हो रही है, इस कगार पर इस देश को ये ले आए हैं और ये दम्भ और अहंकार करके हमसे मेन्यू पूछिएगा। मेन्यू इतना लंबा है कि आप पचा नहीं पाइएगा। दिक्कत की बात ये है। जवाब दीजिए संबित जी, फिर मैं फौरन आ रही हूं भदौरिया साहब। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू की तरफ से। संबित जी, विरोधी तो विरोधी, अब तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जासूसी कांड की जांच हो। उस पर भी जवाब दूंगा। पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने बहुत पहले भी इस बात को कहा था। इन्होंने कहा, इन्होंने जिस प्रकार से अभी यहाँ पर रखा विषय को, ऐसा लगा मानो युवा भी, मानो किसान भी, पूरा देश खत्म हो चुका है। अगर परिस्थिति अंजना जी ऐसी है तो दम भर अहंकार किसका है? दम भर अहंकार तो उस ऑपोजिशन का है जो कह रही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज पेगासस। ये राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 दिन पहले बताया कि ये सारा, ये बेरोजगारी, ये देशद्रोही, फलाना ढिकड़ा, जो सब अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, ये कोई इशू नहीं है, इशू केवल पेगासस है। और अंजना जी बुरा मत मानिएगा, मैं देश के सबसे बड़े हिंदी चैनल में बैठा हूं। मैं आपको मतलब आपके माध्यम से जनता को एक विषय बताना चाहता हूं। जरा अभी फोन उठाइए, फोन उठा करके मुरैना के गांव में फोन करिए, तो मुरैना के गांव में किसी अम्मा से पूछिए जरा, अम्मा ये पेगासस जानती है तुम क्या है? वो बोले कि का बेटा, ये पेगा का है? पेगा पेगा। उसको पूछेगा कोरोना जानती है अम्मा? तो अम्मा बोले कि हाँ बेटा, कोरोना बहुत घातक है, उस पर चर्चा होना चाहिए। मैं इसको मजाक में आप मत लीजिएगा। इस 135 करोड़ के देश में आप सर्वे करिए, पेगासस, किसी को पेगासस बोला नहीं जाएगा, मगर हर घर कोरोना से पीड़ित हुआ है, जानता है कोरोना क्या है।